यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस साहब। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि आपको एक इंडेक्स है जो शो हो रहा है। तो ये इंडेक्स है हमारी थर्ड बुक आई है मेडिकल एंड नर्सेस साहब की, ANM MPHW के रिगार्डिंग बुक आई है। उसकी कुछ झलकियाँ आपको दिखा देती हूँ कि आप लोग को बुक है जो क्यों ऑर्डर करनी चाहिए, क्या अपकमिंग एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो सब चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं हमारी बुक की वो आपको बताती जाएंगी कि आपको ये बुक है जो क्यों ऑर्डर करनी है। और इवन इस बुक को यदि आप NHM CHO एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो भी यहाँ पे इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस बुक की खासियत ये है कि जैसा आपको दिख रहा है सामने ही स्क्रीन पर, और आफ्टर दैट है हम जो एक ANM का इसी साल जो पेपर कंडक्ट हुआ है 2025 में वो पेपर भी सॉल्व करेंगे। तो क्लास में एंड तक ज़रूर जुड़े रहना। एक पेपर हम ऑफिशियल पेपर पूरे 100 क्वेश्चन के साथ सॉल्व भी करेंगे, बट उसके पहले आपको बुक है जो दिखा दूं। और बुक मैं आपको अभी दिखा इसलिए रही हूँ क्योंकि बुक पर अभी इनिशियल टाइम पर बहुत ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा है। जो भी लोग इस बुक को डायरेक्ट ऑर्डर कर रहे हैं उनको ओनली 399 रुपीज़ में बुक अवेलेबल है। डायरेक्ट ऑर्डर में आपको करना कुछ नहीं है, डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके इस बुक को आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं आपको अपना फुल एड्रेस विथ पिन कोड के सेंड करना होगा। उस एड्रेस पर आपको आपकी बुक है जो कोरियर कर दी जाएगी। तो बुक की खासियत हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं और ये बुक क्यों आपको ऑर्डर करनी चाहिए। बुक फ्लिपकार्ट पर भी है, बट फ्लिपकार्ट पर बुक है जो 450 और 480 समथिंग है, तो आपके 86 रुपीज़ है जो बच जाएंगे। बट आप वहाँ से भी ऑर्डर करना चाहते हैं तो वहाँ से भी कर सकते हैं एज यू विश। तो यहाँ पे देखिए इस बुक में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स हैं वो हैं आपके नेशनल हेल्थ डेज प्रोग्राम है, NHM के कम्युनिकेबल डिसीज़ के जो भी प्रोग्राम है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के प्रोग्राम है, नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम है। तो जो प्रोग्राम है हमारे इन सभी को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके रखा गया है, आपको कन्फ्यूज़न ना हो। जो भी नेशनल और इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज़ हैं आपके मेडिकल अब्रिविएशन जो यूज़ किए जाते हैं, और होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर HBNC जैसा यहाँ पे यूज़ किया गया है, वैसे ही जहाँ भी जिस भी पेज पे थोड़ी बहुत जगह भी बची है वहाँ पे भी नए नए टॉपिक है जो आपको ऐड किए गए हैं। अब आपको टॉपिक वाइज भी रहेगी इस बुक में, जैसे आपकी एनाटमी आती है, MSN, कम्युनिटी, OBG, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, फर्स्ट एड, इम्यूनाइजेशन। तो ये आपके ANM MPHW में तो ये टॉपिक आते ही आते हैं। साथ ही साथ ये सभी टॉपिक आपके CHO एग्ज़ाम में भी आते हैं। तो आप लोग CHO वाले इसलिए इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। जोड़ी मिलाओ क्वेश्चन नाउअडेज बहुत आ रहे हैं, तो जोड़ी मिलाओ क्वेश्चन आपको भर भर के इस बुक में दिए गए हैं। त्रिपुरा में जो लास्ट टाइम ANM का पेपर हुआ था, त्रिपुरा में पहली बार ANM का पेपर हुआ था, वो हुआ था 15 दिसंबर 2024 को। इसके पहले त्रिपुरा में कभी भी ANM वालों का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। अभी इस बार त्रिपुरा में CHO वालों का पेपर होने वाला है, तो आप लोग सज रहिए। राजस्थान का पेपर, HSSC, BTSC, बिहार ने 4 पेपर कराए थे, वो चारों इस बुक में आपको ऐड हैं। जम्मू का पेपर इवन आपने देखा भी नहीं होगा कि जम्मू में कैसा पेपर आता है। BFUHS का, DHS केरला का, अंडमान निकोबार आपने यहाँ के पेपर उन जगहों के भी पेपर यहाँ पे ऐड किए गए हैं जो आपने कभी देखे ही नहीं कि हो सकता है यहाँ पे भी पेपर होते हो। तो मोर देन 35 पेपर हैं, हिंदी इंग्लिश में है। तो आप लोग इस बुक को ऑर्डर है जो ज़रूर कर सकते हैं। और इन पेपर्स के अलावा आपको खासियत ये है इस बुक में कि 2015 से लेके 2025 तक जो पेपर हुए हैं, मतलब आपका सीधा हम बात करें तो 10 साल में जितने भी ANM ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं वो सब पेपर इस बुक में ऐड किए गए हैं। साथ में आपको 10 मॉडल पेपर दिए गए हैं विथ रेशनल के। लास्ट में आपको इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है जो दिया गया है। अब देखिए जो की पॉइंट्स हैं वो किस तरीके से हैं। पूरी बुक तो मैं आपको यहाँ पे शो नहीं कर पाऊँगी, बट बेसिक जो इनिशियल बुक के पेज हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यदि आपको लगता है कि बुक ऑर्डर करनी चाहिए तो आप लोग बुक है जो ज़रूर ऑर्डर कर सकते हैं। और जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, प्रिंट भी एज एंड सेम आपको 75 GSM पेज पर है बुक, जो कि आपकी 290 पेज समथिंग बुक है। तो आप लोग बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। ये देखिए आपको इस तरीके से क्वेश्चन है जो रहेंगे। तो जो भी लोग ये बुक ऑर्डर करना चाहते हैं बुक को आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। कोई भी आपके डाउट वगैरह रह जाए तो आप व्हाट्सएप पे बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। तो आज हम एक पेपर सॉल्व करेंगे जो कि इसी साल हुआ है, ANM MPHW का ऑफिशियल पेपर है। आपके अपकमिंग एग्जाम में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस साहब, आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर के पेपर के बारे में।
जो कि मेल फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए कंडक्ट हुआ था दिसंबर 2024 में। यहाँ पर ये पूरा ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। जो भी अपकमिंग टाइम में आप लोग अलग अलग जगह एग्ज़ाम देते हैं, मोस्ट ऑफ दी जिन भी लोगों ने पेपर दिया हुआ था और जिन्होंने NHM जो गाइड आई थी, ये पेपर तो मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए हुआ था, लेकिन बहुत सारे जो कैंडिडेट्स थे त्रिपुरा के, उन्होंने जो NHM CHO गाइड थी उससे क्वेश्चंस देखे थे और उनका मानना है कि 65% क्वेश्चन जो CHO NHM के पेपर थे वो क्वेश्चन आपको ANM वालों को, मल्टीपर्पज़ वर्कर वालों के लिए दे दिए गए थे। तो जो भी लोग ये एग्ज़ाम दे के आए थे, आई होप सो कि सबका पेपर अच्छा गया होगा। तो यहाँ पर टोटल 85 क्वेश्चन आए हुए थे, 2 घंटे का समय दिया गया था। बट यदि हम अदर स्टेट्स के बारे में बात करें तो MP हो गया, राजस्थान हो गया, या गुजरात हो गया, या आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, कहीं पर भी ANM MP HW के पेपर में या तो 100 क्वेश्चन आते हैं या 120 क्वेश्चन आते हैं। और पंजाब वालों के लिए हम बात करें तो 140 और 150 के समथिंग क्वेश्चन आते हैं। उनको 50 क्वेश्चन है जो अलग से दिए जाते हैं, जो पंजाबी लैंग्वेज में आपके होते हैं। यहाँ पर आज की क्लास में हम पूरा पेपर सॉल्व करेंगे और जिनका अपकमिंग टाइम में के लिए हो या MP के लिए हो, किसी भी स्टेट के लिए पेपर हो, आपके लिए पेपर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो यहाँ पर ये देखिए पूरा क्वेश्चन पेपर आया हुआ था, आपको नेगेटिव मार्किंग भी थी, बट एज़ पर डिपेंड करता है स्टेट पर और कौन सी एजेंसी है जो पेपर कंडक्ट करवा रही है उस पर। तो यहाँ पर ये देखिए पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आया था। आई होप सो कि प्रॉपर स्क्रीन विजिबल हो रही हो। विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन इज नॉट मैंशनड इन द WHO डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। त्रिपुरा में पेपर है जो इंग्लिश में होता है, चाहे वो CHO का हो, NHM का हो, ANM का हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो। यदि बात करें पर्टिकुलर स्टेट की तो MP, UP, बिहार, राजस्थान में पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। MP, UP, बिहार, राजस्थान में पेपर हिंदी इंग्लिश में होता है। और जो केरला हो गया, साउथ के स्टेट हो गए, इंग्लिश के साथ साथ यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज होती है वो यहाँ पे यूज़ की जाती है पेपर फॉर्मेट में। तो यहाँ पर हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल वेलबींग नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिसीज़। अब यहाँ पर जो हेल्थ की डेफिनेशन में जो डायमेंशन नहीं है, फिजिकल, मेंटल, सोशल होता है, लेकिन स्पिरिचुअल डायमेंशन का जिक्र कहीं भी इस डेफिनेशन में नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? C। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिहेवियरल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। तो यहाँ पर बिहेवियरल डिटर्मिनेंट्स हेल्थ का कौन सा नहीं है? ऑप्शन है यहाँ पर स्मोकिंग, डाइट, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन और फिजिकल एक्टिविटी लेवल। कौन सा है जो नहीं है? नॉट अ बिहेवियरल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। तो बिहेवियरल डिटर्मिनेंट्स में जनरली आता है जो खाते पीते हैं आप, आपकी डाइट, जो आपकी हॉबीज़ वगैरह हैं, जैसे स्मोकिंग हो गया, किसी को शराब पीने की आदत है, किसी को चाय पीने की आदत, वो भी हो जाता है। और यहाँ पर क्या नहीं होगा? यहाँ पर साफ साफ यही पूछा है, डाइट होता है, एक्सरसाइज, जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ है वो सब आपकी होंगी, लेकिन सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन आपकी बिहेवियरल डिटर्मिनेंट्स में नहीं आएगी। क्या है? सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन आपकी बिहेवियरल डिटर्मिनेंट्स में नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन आया था आपको, द हेल्थ सर्विसेज इन एनी हेल्थ केयर सिस्टम में बी ऑफ। तो किसी भी हेल्थ केयर सिस्टम में जो हेल्थ केयर सर्विसेज होती हैं वो किस तरीके की होंगी? प्राइमरी केयर लेवल की, सेकेंडरी केयर लेवल, टर्सरी केयर लेवल, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो हेल्थ केयर सिस्टम होता है जिसमें प्राइमरी केयर भी दी जाती है, सेकेंडरी और टर्सरी भी, मतलब कुछ स्पेसिफिक केयर दी जाती है, जैसे स्पेशलिटी हॉस्पिटल वगैरह होते हैं। तीनों तरीके की केयर प्रोवाइड की जाती है। कैसे? तीनों तरीके की। तो आपका आंसर क्या होगा? D, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट वन, द प्राइमरी हेल्थ केयर कैन बी डिफाइंड एज द एसेंशियल हेल्थ केयर बेस्ड ऑन। तो जो प्राइमरी हेल्थ केयर है, क्या है यहाँ पर? प्राइमरी हेल्थ केयर है, एसेंशियल हेल्थ केयर बन जाती है किस बेस पर? प्रैक्टिकल मेथड्स पर, साइंटिफिकली साउंड टेक्नोलॉजीज पर, सोशली एक्सेप्टेबल मेथड एंड टेक्नोलॉजीज पर, या फिर ऑल दी अबव। जो प्राइमरी हेल्थ केयर है, एसेंशियल हेल्थ केयर बन जाती है सभी चीज़ों को लेके। क्या है? सभी चीज़ों को लेके।
नेक्स्ट है आपका द फर्स्ट कॉन्टैक्ट ऑफ इंडिविजुअल विथ हेल्थ केयर सिस्टम इज। पहला पर्सन कौन हो जो हेल्थ केयर सिस्टम में है, जो फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट क्या होगा? प्राइमरी केयर लेवल, सेकेंडरी केयर लेवल, टर्सरी केयर लेवल या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो डायरेक्ट तो आप टर्सरी केयर पे नहीं पहुंच जाएंगे ना सेकेंडरी पे। शुरुआत कहाँ से होगी? प्राइमरी से ही होगी। इससे प्राइमरी फर्स्ट से होगी। तो यहाँ पर वही पूछा है कि फर्स्ट कॉन्टैक्ट ऑफ इंडिविजुअल विथ हेल्थ केयर सिस्टम, जो प्राइमरी फर्स्ट कॉन्टैक्ट क्या होगा यहाँ पर? प्राइमरी केयर की लेवल। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर इज कॉल्ड फर्स्ट रेफरल यूनिट? फर्स्ट रेफरल यूनिट किसको कहा जाता है? FRU। इस नाम से हमने बहुत सारी क्लासेस में पढ़ा है, FRU। ये कहलाता है आपका क्या? CHC। क्या कहलाते हैं? CHC। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है जो क्या कहलाते हैं? फर्स्ट रेफरल यूनिट। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर आशा वर्कर? आशा वर्कर को लेके सही क्या है? आशा वर्कर सुपरवाइज वर्क ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स। आशा वर्कर कंडक्ट सेफ डिलीवरी, ये काम तो बिल्कुल भी नहीं है आशा का। आशा वर्कर कवर अ पॉपुलेशन ऑफ 400 to 800, तो ये 1000 कवर करती हैं, तो ये भी नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन होगा आपका आशा वर्कर शुड बी अ वुमेन विथ फॉर्मल एजुकेशन अप टू 8th क्लास। जो एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट होती हैं एटलीस्ट 8वीं तक पढ़ी हुई हो और क्या हो यहाँ पर एक फीमेल क्लाइंट हो, क्या हो? वुमेन विथ फॉर्मल एजुकेशन अप टू क्लास 8। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर गिवन एट आंगनवाड़ी सेंटर? आंगनवाड़ी सेंटर पे किस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं? हेल्थ चेकअप किया जाता है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन भी दिए जाते हैं, प्री स्कूल एजुकेशन भी होती है आंगनवाड़ी में। तो क्या होगा यहाँ पर? ये सभी चीज़ें हो जाएंगी। क्या होंगी? ये सभी। नेक्स्ट वन, एक्सप्लेनिंग एन एलिजिबल कपल ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव विल इन्वॉल्व ऑल एक्सेप्ट। एलिजिबल कपल का मतलब होता है 15 साल से लेके 45 ईयर तक के कपल। तो यहाँ पर इनको आप कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में बता रहे हैं। सभी चीज़ें शामिल होंगी किसी एक को छोड़कर। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होगा, IEC इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन होगा, BCC होगा या वन वे कम्युनिकेशन। क्या नहीं होगा यहाँ पर आपको बताना है। तो जो नहीं होगा वो होगा वन वे कम्युनिकेशन। मतलब दोनों तरीके से जब वो इंटरेस्टेड, आप किसी भी तरीके की कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हो या कुछ भी बता रहे हो तो आपके क्लाइंट को भी रिस्पॉन्ड करना होगा। तो क्या है? वन वे कम्युनिकेशन नहीं होगा, 2 वे कम्युनिकेशन होगा। नेक्स्ट वन, गैदर अप्रोच इज रिलेटेड टू। तो ये भी हमने बहुत बार पढ़ा है। गैदर अप्रोच किसके लिए यूज़ करते हैं हम? ग्रुप डायनामिक, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, काउंसलिंग या फिर नन ऑफ दीज। तो ये यूज़ किया जाता है काउंसलिंग के लिए। किसके लिए? काउंसलिंग के लिए। G रिप्रेजेंट द ग्रीट, मतलब वेलकम कीजिए आप किसी का। A आस्क, T टेल, H हेल्प, E एक्सप्लेन एंड R रिटर्न, वापस भेज दीजिए। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? C, काउंसलिंग। नेक्स्ट वन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रोन्यूट्रिएंट? दैट मीन्स माइक्रोन्यूट्रिएंट होगा। अब इनमें से कोई ना कोई। 2 तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक होता है मैक्रो, दूसरा होता है माइक्रो। मैक्रो में आपके कौन कौन से आते हैं? मैक्रो में आपका आता है फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। माइक्रो में क्या आते हैं? विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो यहाँ पर मैक्रो नहीं है, दैट मीन्स क्या होगा? यहाँ पर माइक्रो बोला है तो क्या होंगे आपके? विटामिन्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। ये तीनों किस में आएंगे? मैक्रो में आ जाएंगे। नेक्स्ट वन, which of the following nutritional supplement is given along vaccine in national immunization schedule? तो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के तहत कौन सा सप्लीमेंटेशन दिया जाता है वैक्सीन्स के साथ में? आयोडीन, जिंक, विटामिन ए या फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। सबको पता होगा क्या दिया जाता है? ओरली दिया जाता है। जब 9 महीने की वैक्सीन दी जाती है, MMR वैक्सीन, उस टाइम मीजल्स वैक्सीन दी जाती है तो उस टाइम पर विटामिन ए है जो ओरली सप्लीमेंट्स भी दिया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड इन असेसिंग द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ एन अंडर 5 चाइल्ड एट सब सेंटर बेस्ड हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर लेवल?
तो यहाँ पर अंडर 5 चाइल्ड मतलब 5 साल से कम उम्र के बच्चे को न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक किया जा रहा है सब सेंटर पर। किस बेस पे? वेट ऑफ द चाइल्ड, हाइट ऑफ द चाइल्ड, वेट फॉर हाइट या फिर ग्रोथ चार्ट। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। क्या होगा यहाँ पर आपका? ग्रोथ चार्ट, जिसको रोड टू हेल्थ कार्ड भी कहते हैं। आप क्या कहते हैं? रोड टू हेल्थ चार्ट। तो यहाँ पर वही है ग्रोथ चार्ट। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिम्टम ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी। विटामिन ए की कमी से क्या होगा? डेफिशिएंसी मतलब होता है कमी होना। क्या लक्षण होंगे? ब्लीडिंग गम्स, बोर्ड लेग्स, ये तो होते हैं डी की कमी से, डी की कमी से एनीमिया हो जाएगा आपका, आयरन में जाएगा या फिर B12 में जाएगा। यहाँ पे आपका आएगा नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होगा? नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स इज अ गुड सोर्स ऑफ आयरन। तो यहाँ पर आयरन का सबसे अच्छा सोर्स किस फूड से मिलेगा? मीट, फिश, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, येलो फ्रूट, सिट्रस फ्रूट या फिर मिल्क। तो आयरन का सबसे अच्छा सोर्स तो यहाँ पे होगा मिल्क, फिश, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, मीट और मछली। नेक्स्ट वन, नेम द प्रोग्राम अंडर विच आयरन प्रोफाइल एक्सेस इज गिवन टू चिल्ड्रन इन इंडिया। तो भारत में जो आयरन प्रोफाइल एक्सेस प्रोग्राम है वो कौन सा है? नेशनल प्रोग्राम फॉर आयरन प्रोफाइल एक्सेस, नेशनल आयरन डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम ऑफ इंडिया, नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव या फिर नेशनल एनीमिया मुक्त प्रोग्राम। क्या होगा यहाँ पर आपका आंसर? तो आयरन प्रोफाइल एक्सेस प्रोग्राम क्या है यहाँ पर? नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव। क्या है? नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर प्रोफाइलैक्टिक मेजर टू कंट्रोल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर इन इंडिया। तो भारत में आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारियों को बचाने के लिए एज अ प्रोफाइलैक्टिक के तौर पे क्या यूज़ किया जाएगा? स्क्रीनिंग ऑफ गॉइटर, आयोडाइजेशन ऑफ सॉल्ट, ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर या फिर मास कम्युनिकेशन ऑन कंट्रोल मेजर। आयोडीन की कमी को रोकने के लिए सबसे बेस्ट तरीका अपनाया जाता है। इतनी ऐड देखी होगी आपने, आयोडीन युक्त नमक खाइए, मतलब नमक में आयोडीन की मात्रा है जो बढ़ाई जाएगी। क्या होगा यहाँ पर? आयोडाइजेशन ऑफ द सॉल्ट। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग आर देयर अकॉर्डिंग टू WHO। एज पर WHO कितने होते हैं टोटल? 7। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर सैनिटरी लैट्राइन। तो सैनिटरी लैट्राइन के लिए सही क्राइटेरिया कौन सा नहीं है? फीकल मैटर शुड नॉट कंटामिनेट वाटर। ये तो बिल्कुल सही है कि फीकल मटेरियल है जो पानी को भी गंदा ना करें। नेक्स्ट है फिर यहाँ पर फीकल मैटर शुड नॉट कंटामिनेट सॉइल। ये भी सही है। फीकल मैटर शुड नॉट बी एक्सेसिबल टू फ्लाइज, रोडेंट्स। ये भी बिल्कुल सही है। शुड हैव प्रॉपर सुपर स्ट्रक्चर एंड बी एक्सेसिबल टू वाटर। तो सैनिटरी लैट्राइन को लेके क्राइटेरिया पूछे हैं, मतलब क्राइटेरिया का मतलब होता है कि जैसे आपको किसी वैकेंसीज के लिए क्राइटेरिया दिए जाते हैं कि आप ये पढ़े हुए हो तब आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर सैनिटरी लैट्राइन के लिए कि ये कंटामिनेट ना करें पानी को, मिट्टी को भी ना करें और जो फ्लाइज वगैरह हैं वो उसके पास तक ना पहुँचें। तो यहाँ पर लेकिन जो नहीं है वो क्या होगा? शुड है प्रॉपर सुपर स्ट्रक्चर एंड बी एक्सेसिबल टू वाटर। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर सेफ एंड होलसम वाटर। तो सेफ और होलसम वाटर का क्राइटेरिया कौन सा नहीं है? फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक एजेंट्स होना चाहिए, फ्री फ्रॉम हार्म केमिकल भी होना चाहिए, फ्री फ्रॉम हार्डनेस या फिर प्लेजेंट टू टेस्ट, पीने में अच्छा लगना चाहिए। तो सेफ वाटर के लिए सबसे सही है कि पैथोजेनिक एजेंट से फ्री हो, हार्मफुल केमिकल ना हो, पीने में भी अच्छा लगे जब तो आप पी पाएंगे। हार्डनेस की बात रही तो इसके लिए है जो हार्डनेस को ट्रीट किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट आर देयर। 4 कैटेगरी होती हैं टोटल, सबको पता होगा कितनी होती हैं? 4 कैटेगरी। नेक्स्ट इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बकेट्स वी थ्रो द शार्प वेस्ट। शार्प वेस्ट आइटम हम किस में थ्रो करेंगे? वाइट, रेड, ब्लैक या फिर येलो में।
ये भी बहुत ईजी है, तो किस में करेंगे हम, वाइट में। नेक्स्ट है आपको, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बकेट्स आर थ्रो इन्फेक्टेड वेस्ट। इन्फेक्टेड मतलब एनाटॉमिकल वेस्ट हो सकता है, ब्लड वाले कॉटन हो सकते हैं, तो वो सब हम किस में डालते हैं, येलो में। किस में डालेंगे, येलो में। एज कंसिडर्ड एल्डरली और जियाट्रिक इन इंडिया। एक क्वेश्चन आई थिंक सो कि CHO त्रिपुरा में ही आया था। भारत में जो एल्डर है और जियाट्रिक मतलब बुढ़ापे की कैटेगरी है, कब कंसीडर की जाती है, मोर देन 60 ईयर, मोर देन 62 ईयर, मोर देन 65 और मोर देन 70 ईयर। कब है जो भारत में बुढ़ापे की कैटेगरी को माना जाता है, जब आप 60 साल से ज़्यादा के हो जाएं। कब, 60 साल से ज़्यादा के। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टेली कंसल्टेशन हेल्पलाइन रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ को लेके एक टेली कंसल्टेशन है, जो फ़ोन पर ही आप चीज़ें अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, वो क्या है, वो है टेली मानस। क्या है, टेली मानस। ऑप्शन में है मानस हेल्थ, मनोरोग, मानसिक हेल्प। तो यहाँ पर जो हेल्पलाइन है किसके लिए, टेली कंसल्टेशन फॉर मेंटल हेल्थ, वो क्या है, टेली मानस। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज नॉट गिवन एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो कौन सा टीका जन्म के समय नहीं दिया जाता है। BCG देते हैं, OPV देते हैं, हेपेटाइटिस B भी देते हैं, लेकिन मीजल्स नहीं देते हैं। क्या है, मीजल्स यहाँ पे नहीं देते हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, मीजल्स। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज गिवन एट 9 मंथ ऑफ एज। तो 9 महीने में क्या देते हैं हम, OPV, पेंटावैलेंट, मीजल्स है, हेपेटाइटिस B सबको पता है। हेपेटाइटिस B ओरल पोलियो वैक्सीन, पेंटावैलेंट दिया जाता है 6 वीक में। क्या देंगे, मीजल्स। क्या दिया जाएगा बच्चे को, मीजल्स 9 महीने में। नेक्स्ट है, हाउ मेनी डोजेज ऑफ विटामिन A शुड एन अंडर 5 चाइल्ड रिसीव एज पर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। 5 साल का बच्चा है जो विटामिन A का कितना डोज रिसीव कर पाएगा, 6, 8, 9 या फिर 10। कितने डोज ले पाएगा, तो वो होते हैं टोटल 9 डोज। कितने, 9 डोज। नेक्स्ट वन, जो द फॉलोइंग वैक्सीन शुड नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विथ फ्रोजन आइस पैक। कौन सी वैक्सीन है जो फ्रोजन आइस पैक्स में नहीं आएगी, BCG, OPV, मीजल्स, हेपेटाइटिस B। तो बहुत ही ज़्यादा फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन है, तो वो होगा हेपेटाइटिस B। क्या होगा, हेपेटाइटिस B। व्हाट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पोलियो। पोलियो का ट्रांसमिशन मोड क्या है, एयरबॉर्न, वाटरबॉर्न, वेक्टरबॉर्न या फिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। पोलियो है जो वाटरबॉर्न हो सकता है। कैसा, वाटरबॉर्न। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। तो TB के लिए क्या होगा, ऑप्शन सेम एज है, लेकिन TB के जो बैक्टीरिया हैं कैसे हैं, ड्रॉपलेट हैं, तो किसके थ्रू फैलेगा, एयरबॉर्न होगा। क्या होगा, एयरबॉर्न होगा। नेक्स्ट है AEFI। ये क्वेश्चन MP ESB एग्ज़ाम में पूछा गया था, 2023-24 में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। AEFI ये इम्यूनाइजेशन से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या होगा, AEFI का मतलब होता है एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। क्या है, एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, B। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द कलर ऑफ पैक फॉर एंटी मलेरियल ड्रग फॉर एन एडल्ट मलेरिया पेशेंट इन त्रिपुरा। तो त्रिपुरा स्टेट में एंटी मलेरियल जो किट है इसका कलर कैसा होगा, येलो, ग्रीन, रेड या फिर वाइट। किस कलर का होगा, तो ये होगा वाइट कलर का। कैसा, वाइट कलर का। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर इज डिजाइनेटेड फॉर HIV टेस्टिंग। तो यहाँ पर डॉट सेंटर, ICTC, DMC, PPCTC। तो यहाँ पर पेरेंटल ट्रांसमिशन वाला तो ऑप्शन A है, HIV के रिलेट करता ही है, लेकिन ये नहीं होगा। HIV टेस्टिंग के लिए जो बनाए गए वो होते हैं ICTC सेंटर। क्या है, ICTC सेंटर। हाउ मैनी स्पुटम सैंपल शुड यू आस्क सस्पेक्टेड ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट टू गिव।
यदि आपको लगता है कि मरीज को ट्यूबरक्लोसिस है, खांस छींक वैसे ही रहा है, लक्षण वही है, तब क्या है, सस्पेक्टेड मरीज है टीबी का, तो आप कितने सैंपल लेंगे, सिंगल स्पुटम, 2 स्पुटम, 3 स्पुटम या 4 स्पुटम सैंपल, कितने सैंपल लेंगे टोटल आप उसके, तो आप उसके सैंपल लेंगे 2 स्पुटम सैंपल, कितने, 2 स्पुटम सैंपल। नेक्स्ट वन, डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरियल स्पोर्स इज कॉल्ड, इवन बैक्टीरिया के स्पोर्स भी खत्म हो जाएं, डिस्ट्रक्ट हो जाएं, तो ये क्या मेथड है, डिसइंफेक्शन है, स्टरलाइजेशन, असेप्सिस या फिर सैनिटेशन, कौन सी मेथड होगी ये जिसमें बैक्टीरिया तो मरे ही मरे, साथ में उनके स्पोर्स भी स्वाहा हो जाएं, ये मेथड क्या कहलाएगी, ये कहलाती है स्टरलाइजेशन, क्या होगी, स्टरलाइजेशन मेथड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज अवेलेबल इन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बेस्ड सब सेंटर फॉर मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, सीधा सा क्वेश्चन है, सब सेंटर में बीपी मैनेज करने के लिए कौन सी मेडिसिन होगी, एम्लोडिपिन, मेटफॉर्मिन, क्लोट्रिमेजोल या फिर एस्प्रिन, रहेगी सब, लेकिन बीपी मैनेज करने के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो होती है एम्लोडिपिन, क्या है, एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, क्या, एम्लोडिपिन। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन केस ऑफ डायरिया विद सम डिहाइड्रेशन, यदि किसी को थोड़ा बहुत डिहाइड्रेशन हुआ है डायरिया के कारण, तो क्या करेंगे आप, होम अवेलेबल फ्लूट्स देंगे, ORS देंगे, IV फ्लूट्स देंगे कि सब कुछ देंगे, तो यहाँ पर आपको क्या देना है, ORS, क्योंकि सम डिहाइड्रेशन की बात की गई है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ अ पेंडेमिक, पेंडेमिक से याद आया, अभी चाइना में फिर से है जो एक न्यू वायरस फैल रहा है, RNA वायरस है, फिर से फैल रहा है, वहाँ पे 2 साल तक के बच्चों को बहुत अफेक्ट कर रहा है, सिम्टम मिलते जुलते हैं कोविड से, तो यहाँ पर पेंडेमिक क्या है, अकरेंस ऑफ नंबर ऑफ केसेस इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी, अकरेंस ऑफ नंबर ऑफ केसेस इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी ओवर लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, या फिर कंटिन्यूस प्रेजेंस ऑफ डिसीज इन जियोग्राफिकल एरिया, केसेस अकर इरेगुलरली, हैप्जार्डली फ्रॉम टाइम टू टाइम। पेंडेमिक का मतलब होता है कि बड़े पैमाने पर कोई भी बीमारी का फैलना स्टार्ट होना, बढ़ते ही जाना केस, तो वो होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, अकरेंस ऑफ नंबर ऑफ केसेस इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी ओवर लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। नेक्स्ट वन, प्रिवलेंस ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसीज इन कम्युनिटी मीन्स, तो प्रिवलेंस का मतलब क्या होता है, नए और पुराने केसेस, क्या है, नए और पुराने केसेस किसी एक टाइम में। ऑप्शन है टोटल नंबर ऑफ ओल्ड केसेस कार्डियोवैस्कुलर डिसीज इन गिवन टाइम, ये नहीं है, टोटल नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसीज इन गिवन टाइम फ्रेम, ये भी नहीं है, टोटल नंबर ऑफ न्यू एंड ओल्ड, ये देखिए यहाँ पर नए प्लस पुराने केसेस हैं कार्डियोवैस्कुलर डिसीज के, तो वो क्या कहलाती है, प्रिवलेंस रेट, क्या है, प्रिवलेंस रेट। ये आपका इंसिडेंस होता, सॉरी इंसिडेंस भी नहीं होता है आपका, यहाँ पर इंसिडेंस और प्रिवलेंस दोनों अपोजिट है, इंसिडेंस ओनली न्यू रहते हैं, प्रिवलेंस में दोनों हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाता है, इंसिडेंस। नेक्स्ट वन, हाउ डू वी प्लॉट अ ग्रोथ चार्ट, तो ग्रोथ चार्ट को आप कैसे प्लॉट करते हैं, प्लॉट वेट ऑफ चाइल्ड इन केजी अगेंस्ट एज इन ईयर, एज हमेशा बच्चे की किसमें है जो इंक्लूड की जाती है, मंथ में, प्लॉट वेट ऑफ द चाइल्ड इन केजी अगेंस्ट एज इन मंथ, प्लॉट वेट सॉरी हाइट ऑफ द चाइल्ड इन केजी अगेंस्ट एज इन ईयर, प्लॉट हाइट ऑफ द चाइल्ड इन केजी अगेंस्ट एज इन मंथ, क्या आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि जो बच्चे की हाइट होती है वो एज पर मंथ में एज के काउंटिंग के साथ ऐड की जाती है, ग्रोथ चार्ट में इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन, बच्चों में यदि लंबे समय से माल न्यूट्रिशन है क्या देखने को मिलेगा, हाइट वेट फॉर एज डिवाइडेड बाय अंडर वेट, हाइट फॉर एज बाय स्टंटिंग, वेट फॉर हाइट बाय वास्टिंग, या फिर BMI बॉडी मास इंडेक्स, क्या होगा यहाँ पर, ये हमने क्वेश्चन पढ़ा था आई थिंक 3 महीने पहले की क्लास में, क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन में, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे कि नहीं यहाँ पर हाइट फॉर एज होगा, लेकिन यहाँ पर ये सॉरी वेट फॉर हाइट होगा, ये होता है हाइट फॉर एज बाय स्टंटिंग, क्या है, हाइट फॉर एज बाय स्टंटिंग। नेक्स्ट वन,
What is the significance if the weight of an under 5 child falls under yellow category in growth chart? ये देखिए दो क्वेश्चन सेम है। एक में पूछा है कि ग्रोथ चार्ट में इस तरीके से होगा, तो यहाँ पर ग्रोथ चार्ट में एक साइड हाइट दी जाती है, राइट वेट। ग्रोथ चार्ट में येलो कैटेगरी पे यदि 5 साल से कम उम्र के बच्चे की जो काउंटिंग आप करते हैं वेट हाइट की वो आती है, तो क्या होगा, नॉर्मल वेट, अंडर वेट, मॉडरेट अंडर वेट या फिर सीवियर अंडर वेट। ग्रीन आता है मतलब क्या है, नॉर्मल वजन है, क्या है, ग्रीन है मतलब नॉर्मल है। येलो की बात की जा रही है तो ये क्या होगा, अंडर वेट, क्या होगा, अंडर वेट। रेड की बात की जा रही है तब क्या होगा, तब होगा सीवियरली अंडर वेट, क्या होगा, सीवियरली अंडर वेट। नेक्स्ट वन, व्हाट इज एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग? तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब होता है ओनली 6 मिल्क, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो आंसर क्या होगा आपका, बी, गिविंग ओनली ब्रेस्ट मिल्क टिल द 6 मंथ। क्या है, ओनली ब्रेस्ट मिल्क देना है 6 महीने तक। नेक्स्ट वन, ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी कंटिन्यू इन अ चाइल्ड फॉर मिनिमम एज ऑफ। ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मतलब ओनली ब्रेस्ट मिल्क देना है, कब तक, 6 महीने तक। लेकिन जब आप 6 महीने के बाद वीनिंग स्टार्ट करते हैं, अन्नप्राशन करते हैं, तो उसके बाद भी आप अपने बच्चे को फीड करा सकते हैं, और वो एज होती है एटलीस्ट 2 साल तक। कितनी, एटलीस्ट 2 साल तक आप है जो अपने बच्चे को फीड करवा सकते हैं, 2 ईयर तक। नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 24 चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट इज प्रोहिबिटेड टिल। आर्टिकल 24 के अकॉर्डिंग चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट है जो प्रोहिबिटेड है 14 साल की उम्र तक। कितना तक, 14 साल की उम्र तक। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कवर अंडर IMNCI? तो IMNCI में सब कुछ कवर हो जाता है, क्या है, सभी चीज़ें कवर होती हैं, डायरिया भी, एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और मलेरिया भी, मतलब यहाँ पे क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट वन, एज पर WHO व्हाट इज़ द एज ग्रुप ऑफ एडोलोसेंट? एडोलोसेंट मतलब किशोरावस्था, इसके लिए उम्र है WHO के द्वारा 8 से 19 साल तक। कितनी, 10 to 19 ईयर्स तक, 10 से 19 साल तक की उम्र क्या है, एडोलोसेंट और किशोरावस्था की उम्र। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ AHFC रिलेटेड टू एडोलोसेंट हेल्थ केयर? तो जो किशोरावस्था स्वास्थ्य की केयर है, एडोलसेंट हेल्थ केयर है, तो इसमें AFHC का मतलब क्या है? ऑप्शन में यहाँ पे क्या दिया गया है, एडोलसेंट एंड फैमिली हेल्थ केयर, एडोलसेंट एंड फैमिली हेल्थ क्लिनिक, एडोलसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक या फिर एडोलसेंट फ्रेंडली हेल्थ केयर। AFHC का मतलब होता है एडोलसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक। क्या है, एडोलसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक। अगला क्वेश्चन है, बाय विच पीरियड ऑफ जेस्टेशन अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी शुड बी इंश्योर्ड? तो जेस्टेशन के कितने वीक के अंदर हमें है जो प्रेगनेंसी को क्या करना है, रजिस्टर करवाना है? बाय 10 वीक, बाय 12 वीक, बाय 16 वीक या फिर बाय 18 वीक। तो एज अर्ली एज होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में 10 और 12 हफ्ते हैं। मिनिमम फर्स्ट ट्राइमेस्टर के पहले ही हमें क्या करना, रजिस्टर कराना है, और ड्यूरेशन होता है 12 हफ्ते तक का। क्या है, 12 हफ्ते तक का। What is the name of the pregnancy test kit provided by Government of India at Health and Wellness Center at free of cost for pregnancy testing? प्रेगनेंसी टेस्ट किट आती है जो मार्केट में प्रेगा नाम से, अलग अलग नाम से मिलती है, लेकिन सरकार भी फ्री में प्रोवाइड कराती है, और उसका नाम है निश्चय प्रेगनेंसी टेस्ट किट। क्या है, निश्चय प्रेगनेंसी टेस्ट किट। एक क्वेश्चन जो अमरू यूनिवर्सिटी ANM का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था, फर्स्ट क्वेश्चन था निश्चय किट को लेके। क्या है, निश्चय प्रेगनेंसी टेस्ट किट। नेक्स्ट वन, हाउ वुड यू कैलकुलेट द EDD एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी फ्रॉम द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड? EDD मतलब होता है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, और LMP मतलब लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के साथ आप EDD कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे तो आपको ऑप्शन में है कि by adding 10 month to first date of last LMP, by adding 10 month plus 10 days to first date of LMP, by adding 9 month to first date of last LMP, या फिर by adding 9 month plus 7 days to first date of last LMP। लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का पहला दिन प्लस 9 दिन, प्लस 9 मंथ प्लस 7 दिन, 9 मंथ प्लस 7
डेज प्लस LMP का फर्स्ट डे, तो क्या निकल आती EDD, क्या होगी EDD, मतलब कि D। नेक्स्ट वन, व्हाट इज प्रोलॉन्ग्ड प्रेगनेंसी, मतलब लंबी प्रेगनेंसी कब कंसीडर की जाती है, जब प्रेगनेंसी 42 हफ्ते क्रॉस कर जाए, क्या है 42 हफ्ते क्रॉस कर जाए तब वो प्रेगनेंसी कहलाती है क्या, प्रोलॉन्ग्ड प्रेगनेंसी। जेस्टेशनल पीरियड 42 हफ्ते से ज़्यादा का हो जाए तो क्या कहलाती है, प्रोलॉन्ग्ड प्रेगनेंसी। नेक्स्ट वन इज, हाउ मेनी नंबर ऑफ एंटीनेटल विजिट शुड बी इंश्योर्ड एज मिनिमम फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। बहुत ही अच्छा और इजी क्वेश्चन है। मिनिमम 4 विजिट तो करवानी ही चाहिए, कितनी 4 विजिट। नेक्स्ट वन, व्हाट शुड बी द एवरेज वेट गेन ऑफ वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में माँ का एटलीस्ट 9 से 11 kg वजन तो बढ़ना ही चाहिए, कितना 9 से 11 किलोग्राम। जिस भी क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट आंसर जानना है उसमें मैं आपको ऑप्शन नहीं पढ़ रही हूँ, ऑलरेडी आपको ऑप्शन स्क्रीन पे दिख ही रहे हैं। तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन में कहा एल्डरली प्रीमी, हु इज कंसिडर्ड एज एल्डरली प्रीमी। तो एल्डरली प्रीमी इनमें से कौन सी होगी, फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट एट मोर देन 28 ईयर, फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट एट मोर देन 30 ईयर, फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट एट 32 या फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट 34। एल्डरली प्रीमी कहलाती मतलब पहली बार 30 साल के बाद है जो प्रेग्नेंट हुई है, क्या है फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी, क्या है यहाँ पर मोर देन 30 ईयर के बाद पहली बार प्रेगनेंसी कंसीव की है वो। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन आर नॉट यूजुअली अवेलेबल हेल्थ वेलनेस सेंटर बेस्ड ऑन सब सेंटर। तो सब सेंटर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कौन सा इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाएगा, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन होता है, यूरिन टेस्ट होगा, रैपिड मलेरिया टेस्ट भी हो जाता है, लेकिन HIV टेस्टिंग नहीं होती है। क्या है HIV टेस्टिंग है जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर नहीं हो सकती है। नेक्स्ट वन, देन हाउ मैनी आवर्स बर्थ द प्लेसेंटा शुड बी डिलीवर्ड। तो बच्चा पैदा होने के बाद जो प्लेसेंटा बाहर आता है, तीसरी स्टेज होती है वाली, तो प्लेसेंटा कितने टाइम के अंदर आ जाते हैं। यदि मल्टीपैरा है तो विदिन 15, लेकिन डायरेक्ट पूछा है तो क्या होगा विदिन 30 मिनट के। और यदि इतने विदिन 30 मिनट में नहीं आता है प्लेसेंटा बाहर, मतलब उसको क्या कहा जाता है, रिटेन्ड प्लेसेंटा। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द कट लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर डायग्नोसिंग एनीमिया इन प्रेग्नेंट वुमेन। प्रेग्नेंट लेडीज़ में क्या है, प्रेग्नेंट लेडीज़ में कितने से कम हीमोग्लोबिन होगा तो एनीमिया कंसीडर किया जाता है, मोर देन 10 mg/dl, मोर देन 11 mg/dl, या फिर मोर देन 12 या फिर मोर देन 13 mg/dl। कितने से कम हो जाए तो प्रेगनेंसी में जब हीमोग्लोबिन लेवल 11 से भी कम चला जाए तब इसको एनीमिया में कंसीडर किया जाता है। कितना, बिलो 11 चला जाए तब इसको किस में कंसीडर किया जाता है, एनीमिया में। नेक्स्ट वन, हाउ मैनी टैबलेट्स ऑफ आयरन फॉलिक एसिड आर टू बी गिवन प्रेग्नेंट वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एज प्रोफाइलैक्सिस अगेंस्ट एनीमिया। इसका आंसर आप लोग बताएंगे कि आयरन फॉलिक एसिड की कितनी टैबलेट दी जाती हैं प्रेगनेंसी में एज अ प्रोफाइलैक्सिस एनीमिया प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट वन इज, एट व्हाट ब्लड प्रेशर यू आर गोइंग टू कंसीडर इज अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। कितने से ज़्यादा BP होगा तो ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आ जाएगी, मतलब एक्लेम्सिया प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन हो रही है। 120/80 तो नॉर्मल है, 130/90 भी नहीं होगा, 140/90 या फिर 160/100 होगा। क्या यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर प्रेगनेंसी में हाई रिस्क प्रेगनेंसी कंसीडर हो जाएगी यदि BP मोर देन 140/90 mmHg हो जाएगा। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक BP की रेंज है जो दोनों की क्या होगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द लो बर्थ वेट। लो बर्थ वेट क्या है, बर्थ वेट ऑफ 1.5 kg, बर्थ वेट ऑफ 2 kg, या बर्थ वेट बिलो 2.5, बर्थ वेट बिलो 3 kg। सबको पता है LBW बच्चे मतलब वजन के जन्म के समय कम वजन होना, वजन कितना कम होना, 2.5 किलोग्राम से भी कम होना, 2.5 kg से भी कम होना, तो क्या कहलाते हैं, लो बर्थ वेट बेबीज। नेक्स्ट वन, व्हाट वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में कौन सी वैक्सीन दी जाती है, TT के 2 डोज दिए जाते हैं। कितने, 2 डोज है जो दिए जाते हैं।
नेक्स्ट वन, व्हाट इज न्यूनेटल पीरियड? तो अर्ली न्यूनेटल है, 1 मंथ या 2 मंथ का क्या कहलाता है न्यूनेटल पीरियड? तो यहाँ पर न्यूनेटल पीरियड है 28 दिनों का। क्या है? शुरुआती 28 दिन। नेक्स्ट वन, नेम दी पेल्विक ऑर्गन फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर इन रिलेशन टू पेल्विक फ्लोर। तो एंटीरियर टू पोस्टीरियर में तो यूट्रस होती है, वेजाइना होगा, रेक्टम हो जाएगा, ब्लैडर भी हो जाएगा। क्या होगा? ब्लैडर भी यहाँ पे हो जाएगा, मतलब ये तीनों हो जाएंगे, ब्लैडर, वेजाइना, यूट्रस और रेक्टम में क्या है? एंटीरियर पोस्टीरियर है। नेक्स्ट इज द जियोग्राफिकल रिकॉर्ड ऑफ सर्वाइकल डायलेटेशन एंड डिसेंट ऑफ हेड अगेंस्ट ड्यूरेशन ऑफ लेबर, इट इज कॉल्ड एज सर्वाइकल डायलेटेशन और है जो डिसेंडिंग होना क्या है? इफेसमेंट चार्ट, सर्वाइकल डायलेटेशन चार्ट, पार्टोग्राफ या फिर इफासमेंट ग्राफ क्या कहलाता है? सबको पता है कहलाता है पार्टोग्राफ। सर्वाइकल डायलेटेशन से लेके डिसेंट ऑफ फीटस हेड तक, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है पार्टोग्राफ। नेक्स्ट वन, व्हाट रेट ऑफ डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स इज कंसीडर्ड सेटिस्फैक्ट्री बियॉन्ड 3 सेंटीमीटर डायलेटेशन इन प्रीमी ग्रेविडा। यदि प्रीमी ग्रेविडा मदर में सर्विक्स डायलेट होती है तो 3 सेंटीमीटर तक हो गई है सर्विक्स डायलेट। तो यहाँ पर जो टाइमिंग है वो बताना है, 0.5 सेंटीमीटर पर आवर हुआ होगा, 1 सेंटीमीटर पर आवर, 15 सेंटीमीटर पर आवर, 1.5 सेंटीमीटर पर आवर या फिर 2 सेंटीमीटर पर आवर। सर्विक्स ओनली 10 सेंटीमीटर डायलेट होती है डिलीवरी के समय, लेकिन यहाँ पर जो डायलेटेशन होगा शुरू के 3 सेंटीमीटर का, वो कैसा हुआ है? 1 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर? सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर क्या होती है? स्टार्ट फ्रॉम 3 सेंटीमीटर डायलिटेशन टू फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स से, तो फर्स्ट हो गई। दूसरे में भी डायलिटेशन है, तीसरे में कहा फुल डायलिटेशन टू द सर्विक्स ऑफ एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा। तो ये है कौन सी? आपकी सेकेंड स्टेज है। पूरी डायलेट होने से लेके फीटस बाहर निकलने तक की क्या है? सेकेंड। और जो एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा विथ इट्स मेम्ब्रेन, ये होगी आपकी थर्ड। नेक्स्ट वन, एज पर MTP एक्ट ऑफ इंडिया बाय विच पीरियड ऑफ जेस्टेशन प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड। ये सबको पता है, MTP एक्ट 1971 के तहत जो यहाँ पर जेस्टेशनल प्रेगनेंसी है जो विदिन 20 हफ्तों के पहले टर्मिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द पॉपुलेशन कवर्ड बाय सब सेंटर एट प्लेन एरिया। देखिए कितने इजी क्वेश्चन आए। प्लेन एरिया में एक सब सेंटर होता है 5000 जनता के लिए, वहीं हिली और ट्राइबल बोल दें तो 3000 के लिए। कितना? 3000 के लिए। टाइप सब सेंटर इज सर्व ऑल फैसिलिटीज एक्सेप्ट, तो सब सेंटर में सब कुछ होगा, किसी एक को छोड़कर। रजिस्ट्रेशन होगा प्रेगनेंसी का, एंटीनेटल केयर होगा, कंडक्टिंग डिलीवरी या फिर इम्यूनाइजेशन ऑफ मदर एंड चिल्ड्रन क्या नहीं होगा? डिलीवरी कंडक्ट नहीं होंगी। क्या होगी? डिलीवरी कंडक्ट है जो नहीं होंगी, बाकी सब कुछ होगा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज रिसेंटली एडेड एंड हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बेस्ड सब सेंटर। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में नई चीज़ें अभी क्या ऐड की गई हैं? स्क्रीनिंग हो रही है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ की, मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की, आई ईयर प्रॉब्लम्स का चेकअप भी हो रहा है। मतलब ये सब चीज़ें हैं जो अभी इंक्लूड होती जा रही हैं। नेक्स्ट वन, अंडर विच स्कीम न्यू सर्विसेज लाइक योगा हैज़ बीन एडेड टू हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बेस्ड सब सेंटर। तो योगा स्कीम है जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के तहत लाई गई है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में योगा करवाया जाता है किस स्कीम के तहत? स्वच्छ भारत स्कीम, आयुष्मान भारत स्कीम, आयुष स्कीम या फिर स्वस्थ सचेतन स्कीम, किसके तहत यहाँ पर ये किया जाता है? तो योगा करवाने की जो प्रैक्टिस है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में आई आयुष्मान भारत स्कीम के तहत। इसी के तहत 1.5 लाख से ज़्यादा सब सेंटर ओपन किए गए थे। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ स्टॉक मेंटेनेंस इन हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में स्टॉक मेंटेनेंस का प्राइमरी पर्पस क्या है? इंक्रीज फाइनेंशियल प्रॉफिट, रिड्यूस द नंबर ऑफ पेशेंट, इंश्योर अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ एसेंशियल मटेरियल या फिर टू मॉनिटर हॉस्पिटल स्टाफ परफॉर्मेंस। स्टॉक का लेना देना होता है कि जो ज़रूरी सामान है
वो अवेलेबल है या नहीं, आपके घर में किराना है या नहीं। वही चीज़ यहाँ पर भी स्टॉक मैनेजमेंट को लेके, तो क्या होगी आपकी, टू इंश्योर अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ एसेंशियल मटेरियल। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द प्राइमरी डॉक्यूमेंट यूज्ड फॉर इशूइंग स्टॉक इन हॉस्पिटल डिपार्टमेंट। हॉस्पिटल डिपार्टमेंट में यदि कोई भी मटेरियल मंगवाना है तो कौन सा डॉक्यूमेंट रिलीज किया जाएगा, तो वो होते हैं इंडेंट फॉर्म। क्या होते हैं, इंडेंट फॉर्म। नेक्स्ट वन, विच प्रोग्राम प्राइमरली डू फंडिंग विथ ऑन हेल्थ सब सेंटर ऑपरेशन। किस प्रोग्राम के तहत सब सेंटर को कंप्लीट करने में हेल्प मिली है, आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत अभियान, नेशनल हेल्थ मिशन या 15th फाइनेंस कमीशन। अकॉर्डिंग टू मेरे इन दोनों में जो कन्फ्यूज़न है थोड़ी सी, क्योंकि जो सब सेंटर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आयुष्मान भारत योजना के तहत आए थे, लेकिन फंडिंग की बात की जा रही है यहाँ पर, तो एज पर मेरे आंसर होना चाहिए NHM। इसका आंसर आप लोग भी बताइएगा सही आंसर क्या होगा। नेक्स्ट वन, हु इज़ द इमीडिएट सुपरवाइजरी लेवल ऑफिसर ऑफ सब हेल्थ सेंटर। सब हेल्थ सेंटर में, क्या सब हेल्थ सेंटर में सुपरवाइज़र कौन होगा, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर, सब डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज, PHC CSC, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, कौन होंगे यहाँ पर इंचार्ज, तो वो होते हैं मेडिकल ऑफिसर। लेकिन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में होते हैं CHO भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर CHC PSC की दोनों की है, तो आंसर होगा C। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। हॉस्पिटल मैनेजमेंट को लेके सही पॉइंट क्या है, टू रिड्यूस वर्कलोड, टू मेजर एफिकेसी ऑफ सर्विसेज, टू फोकस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। क्या होगा, तो होता है टू मेजर एफिकेसी ऑफ सर्विसेज। हॉस्पिटल मैनेजमेंट की कंपोनेंट क्या है कि जो भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पे वो चेक किया जाए। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोग्राम अंडर विच मलेरिया कंट्रोल एंड एलिमिनेशन स्ट्रेटजी आर अडॉप्टेड इन इंडिया। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि मलेरिया के प्रोग्राम में मार्क करें या नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम में, क्योंकि यहाँ पर मलेरिया कंट्रोल और एलिमिनेशन दोनों की बात की गई है। तो लिया गया था नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम से। किससे, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम से। What are the services facilitated available under NTP at health and wellness center based on सब सेंटर। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और सब सेंटर के यहाँ पर कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, रिफरल ऑफ सस्पेक्टेड सिम्टम केस ऑफ नियर बाई DMC, डॉट्स प्रोविजन, डॉक्यूमेंटेशन एंड फॉलोअप, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर ये सब हो जाएंगे आपके। नेम द प्रोग्राम विच लेप्रोसी पेशेंट आर गिवन फ्री ड्रग विथ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बेस्ड सब सेंटर। किस प्रोग्राम के तहत लेप्रोसी वाले मरीज को फ्री दवाई हैं जो डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, तो वो नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। क्या है, नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द न्यू मोनिकुलर नेम गिवन टू हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सब सेंटर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का नाम किसने दिया था, ये दिया था आयुष्मान आरोग्य मंदिर के तहत। नेक्स्ट वन, लास्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग नॉन कम्युनिकेबल डिसीज आर स्क्रीन्ड एट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एक्सेप्ट। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में सबकी स्क्रीनिंग की जाएगी किसी एक को छोड़कर, BP, डायबिटीज़, कैंसर, लेकिन कार्डियक डिसीज़ हैं जो यहाँ पे मेजरेबल नहीं होंगी। तो ये था ANM का पेपर। आई होप सो कि पेपर आपको अच्छा लगा हो। जो भी डाउट वगैरह रह जाते हैं बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।